अब बेसिक फ़र्क क्या है कि अमित शाह जी जा रहे हैं जनता के बीच में, वो जनता के बीच में सभाएं कर रहे हैं। ये लोग जा रहे हैं एक दूसरे के नेता के यहाँ चाय पीने, चार्टर प्लेन से जाते हैं, चाय पीते हैं और चाय पे चर्चा करके ये लोग अपना फिर घर में आके चादर तान के सो जाते हैं। ये भ्रम फैलाने वाले जो लोग हैं, जो महागठबंधन नहीं महाठगबंधन चला रहे हैं, उनको इस पर विचार करना चाहिए कि आप लोहिया के साथ हैं कि नहीं, आप जनता के साथ हैं कि नहीं, आप राष्ट्र के साथ हैं कि नहीं। ये तो खुद हम उनको जाहिल तो नहीं कहेंगे, लेकिन इतना ज़रूर कहेंगे कि वो चरवाहा विद्यालय से लगता है पढ़े हुए शिक्षा मंत्री जी, उनको ज्ञान ही नहीं है। 18 साल से तो प्रोफेसर हैं, अपने कॉलेज गए नहीं हैं, तो उनको क्या पता है कि हाँ हमारे यहाँ कितने प्रतिभावान लोग हैं। एक तरफ मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि चांद पर भी बहाली निकलेगी तो हमारा बिहारी पहुँच जाएगा। नमस्कार, आप न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज लखीसराय पहुंच रहे हैं, जहां अपने नेताओं को कार्यकर्ताओं को कैसे मजबूत करना है इस पर विचार विमर्श तो होगा ही, साथ ही साथ किस तरह से महागठबंधन के नेताओं को मात देना है 40 लोकसभा सीट पर, इस पर भी जो है आज जोर दिया जाएगा। खास तौर से नीतीश कुमार जहां से चुनाव लड़ते हैं, नीतीश कुमार की पार्टी जहां से चुनाव लड़ेगी वहां कैसे पटखनियां देना है, इस पर अमित शाह की नज़र है। हमारे साथ बात करने के लिए हैं हम पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्याम सुंदर जी। अमित शाह के इस बिहार दौरे से को कैसे देख रहे हैं? जदयू तो कह रही है कि ये तो बार बार आते जाते रहते हैं, उन्माद फैलाते हैं। देखिए, जनता दल यूनाइटेड की अपनी समस्या है, उनको अब नींद नहीं आ रही है मोदी जी के नाम से, और अमित शाह को तो देख के ही घबरा जाते हैं। उनको लगता है पता नहीं क्या हो जाएगा, तो वो उस पीड़ा से रहते हैं। बाकी अमित शाह जी का आना ठीक है, ये तो सबको पता है कि अब देश जो है चुनावी मोड में जा रहा है और सभी पार्टियां अपनी तैयारी करती हैं। अब बेसिक फ़र्क क्या है कि अमित शाह जी जा रहे हैं जनता के बीच में, वो जनता के बीच में सभाएं कर रहे हैं। ये लोग जा रहे हैं एक दूसरे के नेता के यहाँ चाय पीने, चार्टर प्लेन से जाते हैं, चाय पीते हैं और चाय पे चर्चा करके ये लोग अपना फिर घर में आके चादर तान के सो जाते हैं। तो ये लोग भी वैसे ही चाहते हैं। ये लोग जिस तरह की राजनीति करते हैं तो उसमें तो घबराहट स्वाभाविक है। और अमित शाह जी, दुनिया जानती है कि एक राजनीतिक चेतना जगाने वाले और अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरने वाले, और जहां जाते हैं तो वो फुल प्रूफ अपना एक होमवर्क करके आते हैं और जाते हैं, तो इससे घबराहट तो स्वाभाविक ना है उनके अंदर। लेकिन जदयू जिस तरह से यूसीसी को लेकर के अपना समर्थन जता रही है, अन्य पार्टियां भी समर्थन जता रही है, क्या लगता है देश के हित में यह कानून है, और कानून है तो कब इसे लागू होना चाहिए? देखिए, ये तो सत्य है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पर लंबे समय से बहस चल रही है, और जनता दल यूनाइटेड तो दो नाव पे सवार रहती है ना, वो दोनों तरफ को साधने में आज उसकी ये गति हुई है। अरे आपको सपोर्ट करना है या विरोध करना है तो जो करना है खुल के करिए। और हम तो कहते हैं कि ये तो लोहिया जी ने भी इसका समर्थन किया था। लोहिया जी एक समय 1962 के आसपास या 57 या 62 के चुनाव में, वो जब लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे, तब उनसे किसी ने पूछा था कि आप यूनिफॉर्म सिविल कोड पर और जनसंख्या नियंत्रण पर आपका क्या मत है, तो उन्होंने भी वही कहा था कि ये देश हित में है और राष्ट्र हित की बात जहाँ तक है तो उसमें हम इसका समर्थन करते हैं। तो उनको कुछ लोगों ने पूछा कि कहीं आपके चुनाव पे ना असर पड़ जाए और ध्रुवीकरण में आप चुनाव ही ना हार जाएं, तो उन्होंने कहा कि देखिए, चुनाव जीतना और हारने से अगर राष्ट्रहित को जोड़ा जाएगा तो मैं राष्ट्रहित के साथ रहूँगा। चुनाव मेरा मुद्दा नहीं है, राष्ट्र मुद्दा है, और राष्ट्र के हित में जो मुद्दे होंगे उसके साथ हम खड़े रहेंगे, भले चुनाव हार जाना पड़े जीत जाना पड़े अलग बात है। दिक्कत वहाँ होती है कि जब भी कोई इस तरह का कानून आता है तो विपक्ष के लोग एक अलग तरह का उसको ध्रुवीकरण की राजनीति से जोड़ने लगते हैं और लोगों के बीच में जाकर के भ्रम फैलाने की कोशिश करते हैं। तो ये भ्रम फैलाने वाले जो लोग हैं, जो महागठबंधन नहीं महाठगबंधन चला रहे हैं, उनको इस पर विचार करना चाहिए कि आप लोहिया के साथ हैं कि नहीं, आप जनता के साथ हैं कि नहीं, आप राष्ट्र के साथ हैं कि नहीं। कुछ लोग अपनी राजनीति को साधने में एक बड़े वर्ग में भ्रम फैलाते हैं और उनके सहारे अपनी राजनीति को साधते हैं। इस पर बंदिश होनी चाहिए और लोगों को विचार करना चाहिए। कोई बात है उस पर खुल के चर्चा हो, और कहीं से ऐसा कुछ नहीं कि यूसीसी लागू हो जाएगा तो किसी पर कोई आफत आ जाएगी, किसी के साथ कोई समस्या हो जाएगी।
संविधान में भी है समान, हर किसी को समानता का अधिकार है। एक तरह से चले देश तो इसमें कहाँ कोई दिक्कत है। निश्चित तौर पे एक बिहार की समस्या अभी ये है कि शिक्षक अभ्यर्थी में काफ़ी आक्रोश है और सरकार को 72 घंटे का जो है अल्टीमेटम दिया है। और साथ ही साथ जिस तरह से बिहार के शिक्षा मंत्री अपने ही शिक्षकों पर सवाल उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारे यहाँ गुणवत्ता की कमी है, हमारे यहाँ मैथ हो, फिजिक्स हो, इंग्लिश हो, इन सब के टीचर हैं ही नहीं। दूसरे तरफ श्रवण कुमार कह रहे हैं कि देश में सभी को जो है एक समान अधिकार मिलना चाहिए। उनका मतलब है कि मतलब देश के लोगों को भी बिहार में मौका मिलना चाहिए। तो क्या बिहार के लोग बाहर जाएं या बाहर के लोग फिर बिहार में प्रवेश करें? देखिए, एक लालू जी ने ही कहा था कि बेमेल बिया और कनपट्टी भर सिंदूर, तो ये दोनों का मामला वही हो जाता है। दोनों में आसमान और ज़मीन का फ़र्क है, सोच में आसमान और ज़मीन का फ़र्क है। और नीतीश कुमार जी के साथ दुर्भाग्य ये है कि वो जो राजनीतिक पलटी मारते हैं तो उनको अपने ही बनाए हुए कानूनों से पलटी मारना पड़ता है। अब जो डोमिसाइल नीति आई थी शिक्षक बहाली में, खास करके जिस तरह का कानून उन्होंने लाया था, तो वो तो उनका ही लाया हुआ था और उस समय वो अलग तर्क गढ़ रहे थे। और सबसे दुर्भाग्य क्या है कि देखिए ना कि जब आप डोमिसाइल नीति को लाते हैं तो जब बिहार के लोगों की भर्ती करनी थी तब उनको किस तरह के मतलब प्रावधानों से परेशान किया गया। हर पंचायत में आप उस समय आवेदन ले रहे थे, हर पंचायत में काउंसलिंग हो रही थी और लोग कैसे कैसे, हमने तो देखा है कि एक मोटरसाइकिल पर दो महिला को लेकर के लोग ढो रहे हैं, पंचायत से वो पंचायत जा रहे हैं, उस पंचायत से उस पंचायत जा रहे हैं, और उस तरह से लोगों की बहाली कराई जब बिहार की बारी थी। और जब अब इनको पूरे देश में अपना एक मैसेज देना है तब देखिए एक केंद्रित कर दिया। बीपीएससी जब बहाली ले रही, जब लोगों की परेशानी घट रही है, वेतनमान दे रहे हैं, सारी सुविधाएं दे रहे हैं, तब इनको जो है अलग कानून लाना पड़ रहा है। और शिक्षा मंत्री जी पर क्या बोला जाए। शिक्षा मंत्री जी तो हमको लगता है हैरानी कि जब से शिक्षा मंत्री बने रामचरितमानस का ही पाठ कर रहे हैं, तो उनको कहाँ से पता चलेगा कि राज्य में कितना हमारा प्रतिभावान लोग हैं। पूरी दुनिया में आप चले जाएं तो बिहार के बच्चे मिल जाते हैं आपको हर क्षेत्र में, और ख़ास करके एजुकेशन सेक्टर में। आप एक सर्वे है ना कि आप कोटा चले जाएं, देश के उन हिस्सों में चले जाएं जहां अच्छे से अच्छे शिक्षण संस्थान हैं, तो सबसे ज़्यादा आपको बिहारी शिक्षक मिल रहे हैं। और आप इस तरह की बात कर रहे हैं। नालंदा विश्वविद्यालय और इस परंपरा के लोगों को आप अब मतलब जलील करने का काम कर रहे हैं। तो ये तो खुद हम उनको जाहिल तो नहीं कहेंगे, लेकिन इतना ज़रूर कहेंगे कि वो चरवाहा विद्यालय से लगता है पढ़े हुए शिक्षा मंत्री जी। उनको ज्ञान ही नहीं है। 18 साल से तो प्रोफेसर हैं, अपने कॉलेज गए नहीं हैं, तो उनको क्या पता है कि हाँ हमारे यहाँ कितने प्रतिभावान लोग हैं। एक तरफ मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि चांद पर भी बहाली निकलेगी तो हमारा बिहारी पहुँच जाएगा, और दूसरी तरफ वो जब बिहार में बहाली निकाल रहे हैं तब उनको प्रतिभा नहीं दिख रहा है। ये कितना बड़ा द्वंद्व है, दोनों में ही आपस में कितना मत भिन्नता है, इस पर विचार करना चाहिए। और हम तो गुजारिश करेंगे कि कृपया बिहार को इस तरह से जलील मत कराइए। पूरे देश में आप क्या मैसेज दे रहे हैं कि बिहारी में कोई प्रतिभा ही नहीं है, और सबसे बड़ा प्रतिभावान वही राजद में बैठे लोग जो कख गघ वाले हैं वही लोग हैं। मैंने तमाशा खड़ा कर दिया इन लोगों ने। अब बताइए, एक पहले तो शिक्षा का विरोध इन लोगों के अंदर में जो था पूरा शिक्षा का विनाश कर दिया। बिहार को देखेंगे तो 90 के बाद हमारा पूरा इस पर सर्वे है कि देख लीजिए शिक्षण संस्थानों को कैसे बर्बाद इन्होंने किया। अब ये इनको शिक्षकों से भी दिक्कत है, बिहारी प्रतिभाओं से दिक्कत है। तो शिक्षा मंत्री जी चले जाएं दूसरे राज्य में जाके अपना दुकान खोल लें, क्या मतलब है फिर उनको बिहार से। ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए और मुख्यमंत्री जी को संज्ञान लेना चाहिए कि कृपया इनको या तो मंत्रिमंडल से बाहर करें, नहीं तो फिर कोई दूसरा विभाग दे दें, ताकि कम से कम बुद्ध के इस बिहार में, चाणक्य के इस बिहार में, आर्यभट्ट के इस बिहार में ऐसी बातें ना कोई करे कि यहाँ प्रतिभा ही नहीं बची है। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कहना था हम पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्याम सुंदर का। इस क्रम में बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ फाउंडेशन के साथ। धन्यवाद।